हेलो भाई लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का सेकंड वीडियो है। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। जैसे कि आज का क्वेश्चन है कि इफ़ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, है ना, कि एक दो टाइप का फोर्स है, एक स्मॉलर फोर्स और एक लार्जर फोर्स, और जो स्मॉलर फोर्स है उससे परपेंडिकुलर पे है क्या, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो है दोनों फोर्स वेक्टर का वो परपेंडिकुलर है टू स्मॉलर फोर्स। पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि x है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b जो कि 2x है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनेगा इसका। ये ऑप्शन है, अगर आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फिर से एक बार। इफ़ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो हमें एक्चुअली एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है वो थीटा होता है। ठीक है, चलिए कहने का मतलब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसको थीटा बोलेंगे। वेक्टर चाहे किसी तरह का भी हो, जैसे कि ये इसके बीच का एंगल थीटा होगा। और ये कब होगा, जब वेक्टर टेल टू टेल जॉइन होगा। कैसे होगा, टेल टू टेल जॉइन होना चाहिए, तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसको थीटा बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा और क्या होता है, देखिए एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर, है ना। जैसे कि ये रिजल्टेंट निकला, ये दो वेक्टर का, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर निकला, तो ये रिजल्टेंट के साथ किसी एक वेक्टर के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है, अल्फ़ा। जैसे देखिए यहाँ पे ये रिजल्टेंट है और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों के द्वारा बनाया गया एंगल क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक वेक्टर है, यहाँ दूसरा वेक्टर है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अभी रिजल्टेंट और ये वेक्टर के बीच का एंगल बनाया गया जो है वो क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, चलिए ये पहला कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे लगेगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है कि टेन अल्फ़ा जो होता है ये बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो बहुत से लोगों को पता होगा, शायद आपको भी पता हो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला है यही यहाँ पे लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि जो छोटा वाला वेक्टर है, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो छोटा वाले वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो छोटा वाला वेक्टर कौन सा था, ए वेक्टर, तो हम लोग सीधा सीधी छोटे वाले वेक्टर को पहले बना लेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट इसके साथ बना लेंगे जो कि 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल लॉ से हम लोग दूसरा वाला भी वेक्टर का साइड लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे वेक्टर का। ठीक है, जो कि 2x होगा। अब टेन अल्फ़ा का फार्मूला यूज करके, क्योंकि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्यों है अभी ये बताइए, तो अल्फ़ा क्यों है, अल्फ़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर से ये बना के रखा है। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछे तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और ये निकलेगा थीटा। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं पूछा है, अभी हमको अल्फ़ा दे के रखा है। अल्फ़ा वो कैसे पता, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर का जब किसी दूसरे एक वेक्टर के साथ एंगल दिया रहे तो ये अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा दे के रखा है। ठीक है, अब देखते हैं। तो अल्फ़ा कितना था, ये देखो परपेंडिकुलर है ना, मतलब 90 डिग्री, तो टेन अल्फ़ा, तो बोले टेन 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, बी साइन थीटा, बी कितना था, 2x था, तो बी साइन थीटा बाई ए जो कि x है प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है कि टेन 90 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर में टर्म अगर 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1/0 को ही, जो कि 1090 है, जिस इक्वल टू में ये लिख रहे हैं, उसी तरह 1/0 को इक्वल टू में ये लिख लेंगे, चलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एक्स इंटू 2x कॉस थीटा, तो ये यही हो जाएगा। ठीक है, अभी कॉस थीटा को यहाँ पे सिर्फ रखना है, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। x को पहले इधर भेजेंगे तो ये -x हो जाएगा, उसके बाद 2x नीचे में आ जाएगा, तो ऊपर में -x और नीचे में 2x, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है,
तो कॉस थीटा कितना आया -1/2, और यहाँ से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके थीटा का वैल्यू 120 डिग्री निकाल लेंगे। तो इससे ये पता चला कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बताए तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, चलिए एक बार फिर से हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये लगा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है, जो कि टेल टू टेल जॉइन होता है, वो थीटा होता है। ठीक है, सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट क्या लगा कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, अल्फ़ा होता है। और थर्ड कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट 2 लिखा हूँ, लेकिन थर्ड कॉन्सेप्ट क्या लग गया, ये वाला फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये 3 कॉन्सेप्ट पता है तो आपका इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए बढ़िया, थैंक यू।